चलिए इसी बीच नरेश हमारे साथ जुड़े हैं और जो इनफैक्ट जो बाजार में जो सबसे बड़ी बात है वो है इलेक्शन रिजल्ट्स। जी हां, बाजार कैसे क्यूज लेता हुआ दिख रहा है, खासकर यूपी इलेक्शन रिजल्ट्स जो कि कल घोषित होंगे। ऐसे में बाजार की दिशा क्या रह सकती है, क्या बड़े जानकार बोल रहे हैं या फिर समीकरण क्या निकल कर आते हैं। नरेश हमारे साथ जुड़े हैं ये सब बताने के लिए। बताएं नरेश। जी बिल्कुल मधुर, देखिए इलेक्शन इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिशियन, इनका चोली दामन का साथ हमेशा से रहा है। कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है जो क्लोजनेस है, तो इसी पे श्योरली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं। कुछ असर हम आज बाजार पे देख भी रहे हैं इन सारी चीजों का। जो एग्जिट पोल आया जिसके मुताबिक समाजवादी पार्टी एक लीड लेते हुए दिखाई दे रही है, इसी के आधार पर हमने निकाला है कि किसको फायदा या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें अनिल अंबानी की, यहाँ पर अनिल अंबानी की जो पसंद होगी वो मुलायम सिंह हो सकते हैं। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि अगर मुलायम सिंह सत्ता में आते हैं तो उनको फायदा होगा। इनकी दोस्ती जग जाहिर है, काफी क्लोजनेस रही है। इसके अलावा अगर दादरी प्रोजेक्ट जो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है अनिल अंबानी का उत्तर प्रदेश में 8000 मेगावाट का, अभी तक सिर्फ 900 मेगावाट ही कमीशन हो पाया है और बाकी के लिए लैंड एक्विजिशन एक मेजर इश्यू अभी बना हुआ है। तो अगर मुलायम सिंह आते हैं, जैसे कि पिछले सरकार में उन्होंने काफी लैंड अलॉट भी की थी दादरी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि बाद में कुछ लीगल इश्यूज भी फंसे थे, तो एक बार फिर अगर मुलायम सिंह आते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ फायदा उनको एक बार फिर अनिल अंबानी को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जेपी एसोसिएट ग्रुप की, मनोज गौड़ की अगर बात करें तो उनकी पसंद यहां पर मायावती हो सकती है। अगर मायावती सत्ता में आती है तो उनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर ग्रोथ की बात करें तो देखिए मुलायम सिंह के राज में जेपी ग्रुप ने 5.9% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी। अब मायावती के पिछले 5 साल में 5.9 के मुकाबले 33% की रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, देखिए अभी जेपी ग्रुप के कुल रेवेन्यू का सिर्फ 10% यूपी से आता है, लेकिन आगे का जो विजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मायावती का आना काफी इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट आपने देखा 40,000 करोड़ का, अगर मायावती आती है तब गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। और साथ ही जो 30,000 एकड़ आसपास जमीन मिली है जिसमें 8 टाउनशिप बनने हैं, उसको एक गो अहेड मिल सकता है अगर मायावती आती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कुशाग्र बजाज की अगर बात करें तो हो सकता है कि अगर मुलायम सिंह आए तो उनको फायदा हो, क्योंकि एक तो क्लोजनेस जाहिर तौर पर वो फायदा देगी। इसके अलावा अगर कुछ डेटा पे नजर डालें, रेवेन्यू ग्रोथ पिछले मुलायम सिंह सरकार में 25% देखने को मिली थी, जबकि मायावती की सरकार में ये 19% रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने दर्ज की। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ा था जब पिछली बार मुलायम सिंह सरकार थी, और मायावती के राज में सिर्फ 9% की यहाँ पर ग्रोथ हमें प्रोडक्शन में देखने को मिली। इसके अलावा कई एक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर मायावती के साथ कुछ रिश्ते सुधरे भी है, लेकिन उसके बावजूद मायावती के साथ रिश्ते जरूर सुधरे, लेकिन पहली पसंद जाहिर तौर पर मुलायम सिंह ही होंगे। इसके अलावा अदी गोदरेज की अगर बात करें तो गोदरेज समूह के भी कई प्रोजेक्ट यूपी में हैं और उनकी भी पहली पसंद मुलायम सिंह ही रह सकते हैं। अगर मुलायम सिंह वापस सत्ता में आते हैं तो अदी गोदरेज को, इनफैक्ट गोदरेज ग्रुप को फायदा होगा। संजय चंद्रा की अगर बात करें, यूनिटेक के एमडी, काफी कंट्रोवर्सी रही, काफी दिक्कतें रही, लेकिन क्योंकि क्लोजनेस है एक मुलायम सिंह परिवार के साथ, रमेश चंद्रा साहब की भी है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं यूनिटेक ग्रुप को ही मिल सकता है। अशोक चतुर्वेदी पर की अगर हम बात करें, सीएमडी यूफ्लेक्स, तो यूफ्लेक्स को भी कुछ फायदा मिल सकता है। कॉर्पोरेट घरानों के साथ काफी क्लोजनेस के लिए काफी चर्चित रहे हैं अशोक चतुर्वेदी, और मुलायम सिंह सरकार के साथ भी, मुलायम सिंह के परिवार के साथ भी काफी क्लोजनेस है, उनको भी कुछ फायदा मिल सकता है। तो यूफ्लेक्स पर भी जरूर नजर रखिए। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एक जो समीकरण जो बन रहे हैं या फिर एक जिसे कहते हैं संभावनाएं कि अगर किसकी जीत होती है, किसको फायदा मिलता हुआ दिखता है, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो किसको प्रेफर्ड है या फिर कहां पर इस तरीके से क्लोजनेस की बातें जो निकल कर आ रही हैं उससे किसको फायदा मिलता है, देख सकता है। देखने होगा फायदा एक्चुअली मिलता किसको है, कॉर्पोरेट्स को मिलता है या फिर पार्टी को मिलता है। बहरहाल इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे सिर्फ आज के बाजार की। जी हाँ, इंट्राडे तड़का, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची का तड़का कहां लगता है, ये देखते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।